हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम बात करेंगे अवयव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर। कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं, क्या होते हैं, ये हम बहुत ही अच्छे से गहन से अध्ययन करेंगे और आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये जो फार्मूला है आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए अहम है, महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा, इस फार्मूला से, इस थ्योरी से, इस कंसेप्ट से। तो आज कहीं मत जाइएगा, आप अच्छे से जितना भी 10, 15, 20 मिनट का वीडियो हो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा के लिए आपको सारे फार्मूले, सारे थ्योरी मैट्रिक्स के अवयव के आपके माइंड में चले जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन बैंक का, आप तुरंत उसको हल कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स का जो शेप होता है वो कैसे होता है। मैट्रिक्स का पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का, यानी दैट मीन्स अवयव। अवयव का जो रूप होता है, जो शक्ल होता है, वो कैसा होता है, ये दिखता कैसा है। तो जो अवयव दिखता है वो दिखता है, आपको बता दें, इस टाइप का। कोई ये बड़ा ए रहता है या बी रहता है और उसको ऐसे बड़े कोष्टक के अंदर A11, ये मान लो कोई अवयव है, यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन फाई, कॉस फाई, कुछ भी हो सकते हैं। अब A11 के बाद यहाँ आता है A12 की बाती है, A12 की बारी आती है, A12 के बाद A13 की बारी आती है, ऐसे ये बढ़ते जाता है। अब यहाँ A11, यहाँ 21 होता है, यहाँ A31 होता है, नीचे जाओगे 41 होगा, और नीचे जाओगे 51 होगा, और नीचे जाओगे 61 जाओगे। तो ज़्यादा नहीं लेते हैं हम, नहीं तो नीचे जाते जाएंगे पता चलेगा नीचे कहाँ तक है कोई ठीक नहीं है। इधर दाएँ दाएँ तरफ कहाँ तक गए, बोर्ड भी भर जाएगा, मोबाइल का उधर चला जाएगा, देखिएगा कहाँ से। तो तीन पर समझ रहे हम, 21, यहाँ 22, यहाँ 23, 31, 32 और 33। एक्चुअली 31, 32, 33 नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A22, A31, A32, A33। तो आपको बता दें इसमें दो बातें होती हैं। कौन सी बातें होती हैं कि एक पंक्ति होता है और एक स्तंभ होता है। पंक्ति किसको बोलते हैं? तो पंक्तिज, जो क्षैतिज कतार होता है उसको पंक्ति बोलते हैं। क्षैतिज जो तल जो है हमारी धरती है उसके पार्लेलो, उसके समांतर, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो यहाँ क्षैतिज बोलते हैं और क्षैतिज को बोलते हैं हम लोग पंक्ति। यहाँ देख लो, ये जो अवयव हैं हमारे फर्स्ट पंक्ति के अवयव हैं R1। पंक्ति यानी रो, R का मतलब क्या होता है? रो। पहले अवयव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद सारे थ्योरी एकदम डिटेल से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे। अब ये जो बारी आती है, ये आती है हमारे R2 की बारी आती है, इसको बोलते हैं R2। यानी ये पहला रो, पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति। रो मतलब क्या होता है बाबू? पंक्ति, ठीक है। अब जब ये तीसरे की बात करें तो ये हमारा कैसा होता है? तीसरा पंक्ति होता है। कौन सी पंक्ति होता है? R3, तीसरा पंक्ति होता है। क्लियर? पंक्ति पंक्ति पंक्ति। तो अभी आप यहाँ देखोगे स्तंभ को, तो ये जो होता है हमारा पहला, यानी जो उदग्र कतार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो उदग्र कतार होते हैं, जो उदग्र कतार होते हैं यानी खड़ा होते हैं, उसको स्तंभ बोला जाता है। इसको इंडिकेट किया जाता है C1 से। C1 का मतलब होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम, कॉलम, COLUMN, कॉलम। यानी इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं बाबू? स्तंभ बोलते हैं। ये पहला C1, ये हमारा जब ये कतार खींचेंगे तो ये हमारा सेकेंड कतार होगा। C2 से इंडिकेट करेंगे, ये कतार खींचेंगे तो ये हमारा C3 होगा। जो बुल्लू वाला मार्कर, जो बुल्लू वाला खड़ा बॉक्स दिख रहा है, उदग्र बॉक्स दिख रहा है, वो हमारे स्तंभ हैं। जो ऐसे दिख रहा है वो हमारे क्या हैं? पंक्ति हैं। तो अब देखो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक और यहाँ से पॉइंट क्रिएट होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं A22।
तो ध्यान से देखिए, जा और दिखाई दे रहा है A33 A23 जो भी दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से ये पहला 2 जो होता है वो पंक्ति को इंडिकेट करता है, ये दूसरा होता है ये किसको इंडिकेट करता है, स्तंभ को। यानी ये कहता है कि ए जो है हमारे अवयव को इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है, अवयव को। यानी ये कहता है कि जो अवयव है, ए नाम का जो अवयव है वो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में है। देख लो, दूसरा यहाँ से दूसरा पंक्ति में है और ये जो है दूसरा स्तंभ है कि नहीं। यहाँ को जो ब्लू है वो दूसरा का, ये जो रेड है वो दूसरा का है। अगर तुम यहाँ पर A23 की बात करो तो ये कहता है जो ए है वो दूसरा पंक्ति का है और तीसरा स्तंभ का है। दूसरा पंक्ति और हमारा स्तंभ, पंक्ति ये लिखा है, ये स्तंभ। यानी ये कहता है कि दूसरा ए नाम का जो अवयव है वो दूसरा पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ में। देख लो A23 है ना, दूसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ में। तो आपके लिए ये 36 का पंक्ति और उदग्र कतार हमारा स्तंभ कहलाती है। अब देखो एक कोटि आता है जो यहाँ लिखा हुआ मिलता है अवयव के कॉर्नर पर, इसको पढ़ते हैं हम लोग कोटि। अब ये जो होता है गुणा के फॉर्म में लिखा रहता है, पहले पंक्ति को लिखा जाता है उसके बाद स्तंभ को लिखा जाता है। तो आप बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 लिखा जाता है। गुणे स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 लिखा जाता है। तो अवयव का पूरा डिटेल जानकारी ले लिए, जब ले लिए तो इसको जितना जल्दी उससे स्क्रीनशॉट कीजिए, हम तुरंत इसको मिटाएंगे क्योंकि अगले टाइप्स की ओर चलेंगे, अगले हम लोग टॉपिक की ओर चलेंगे थ्योरी के। तो स्क्रीनशॉट कर लिए तो इसको हम मिटा भी देते हैं, आप कर लिए तो हम मिटा देते हैं। जब नहीं किए तो वीडियो को बैक कीजिए और बैक करके फिर से कीजिए, फिर आगे आइएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लाइक हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, जितना जल्दी आप कमेंट कीजिए और कमेंट के साथ साथ आप इसको शेयर भी कीजिए। तो अगला टॉपिक हमारा बनता है, हमारे किसी अवयव में अवयवों की संख्या पूछता है। किसी अवयव में अवयवों की संख्या क्वेश्चन पूछता है सेकेंड कि किसी क्या लिखें, अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या बराबर। तो अवयवों की संख्या बराबर होता है m गुना n, यानी पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। जैसे मान लो ये हमारे अवयव हैं 4 6 2 3, 2 बाई 2 कोटि का है। इसमें बताने हैं अवयव, तो है दोनों को गुणा कर दो, 2 दूना 4, अवयवों की संख्या प्राप्त होगी। अगर 7 बाई 2 कोटि का हमारा अवयव है तो गुणा कर दो, 7 दूना 14, यानी 14 हमारे क्या हो जाएंगे, अवयवों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट थ्योरी आपका है टाइप्स का, अवयव का प्रकार, अवयव का प्रकार। गौर से देखिएगा प्रकार। पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। पहला प्रकार क्या है हमारा, ए नंबर में है पंक्ति अवयव। इसका ज़्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको जाकर थ्योरी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अवयव का थ्योरी बना है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। मेन थ्योरी पंक्ति का हम एक परिभाषा बता दे रहे हैं कि पंक्ति अवयव एक ऐसा अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होता है। पंक्ति अवयव 1 होता है स्तंभ अवयव। क्या होता है, स्तंभ अवयव। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 है उसको कौन सा अवयव बोला जाता है, तो पंक्ति अवयव। आपको आंसर आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि जिसमें स्तंभ की संख्या है उसको कौन सा बोला जाता है, स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव को लिख दो वैसा अवयव, लिख लो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। वैसा अवयव, स्तंभ अवयव लिख लो, वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। तो अगर पंक्ति अवयव की कोटि की बात करें, किसकी बात करें, कोटि की, तो इसकी पंक्ति की संख्या 1 होती है, यानी 1 गुने n। यानी यहाँ पर आप कुछ भी 2 4 5 6 7 8 हो सकता है, लेकिन यहाँ पंक्ति के जगह हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस पंक्ति के जगह हमेशा क्या होगा, 1 होगा। स्तंभ की संख्या की अगर कोटि की बात करें हम, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ नहीं तो सब्जेक्टिव के लिए बताते तो पूरा परिभाषा बताना पड़ता। तो यहाँ हो जाएगा m गुने 1, यानी कि यहाँ पंक्ति कुछ भी रहे स्तंभ 1 होना चाहिए। जैसे आपके एग्जाम में आगे 1 2 3
ये कोटि ये है 1/3 का अवयव है। ये कहेगा कौन सा अवयव है, निम्न में से कौन सा अवयव है। तो कौन सा अवयव बताओ, पंक्ति कितने हैं इसमें बताओ, तो पंक्ति किसने हैं, एगो है। पंक्ति कितने हैं, एगो। पंक्ति कितने हैं, एगो। तो इसलिए इस कौन सा अवयव है, पंक्ति अवयव। ऐसा आप बता दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सी है। सी क्या है बाबू, शून्य अवयव। सी क्या है, शून्य अवयव। शून्य अवयव में क्या होता है, जिसमें शून्य होते हैं, सारे के सारे अवयव, सभी अवयव क्या हों, शून्य अवयव क्या हों, सभी अवयव शून्य हों। वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अगर सारे अवयव शून्य हो जाएंगे उसको कौन सा अवयव बोला जाता है, शून्य अवयव। किसकी, कौन सा अवयव बोला जाता है, शून्य अवयव। बी सी डी। डी की जब बात करोगे तो डी आता है क्षैतिज अवयव। कौन सा अवयव बाबू, क्षैतिज अवयव। अब ये क्षैतिज अवयव और एक होता है ABCD, एक होता है क्षैतिज अवयव और एक होता है उदग्र अवयव। अब ये क्या होता है, तो क्षैतिज अवयव क्या होता है, वो क्षैतिज, क्या, क्षैतिज जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से छोटी होती है। क्षैतिज में जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ से छोटी, क्षैतिज छोटी, याद कर लो। क्षैतिज है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ से छोटी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर ए क्षैतिज अवयव है तो निम्न में से कौन सा ये है, तो आप एम छोटा एन मारिएगा। तो एक होता है उदग्र अवयव, जिसमें देखो क्षैतिज में छोटा होता है लेकिन और उदग्र में क्या होता है, बड़ा होता है। उदग्र में क्या होता है बाबू, एम बड़ा एन, ये याद कर लो। यहाँ से ABCD एफ से ऑब्जेक्टिव आता है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। यहाँ से आता है, अगर वर्ग अवयव की कोटि की बात करें तो यहाँ वर्ग अवयव की बात करें तो यहाँ होता है m बराबर n। अगर ध्यान दो यहाँ पर, अगर m n के बराबर है पंक्ति स्तंभ के बराबर है तो वर्ग अवयव। अगर पंक्ति बड़ा है स्तंभ से, पंक्ति दैट मीन्स रो बड़ा है, दैट मीन्स कॉलम से, रो बड़ा है कॉलम से, तो उदग्र अवयव। अगर पंक्ति छोटा है n से तो क्षैतिज, छोटा है तो क्षैतिज, बराबर है तो वर्ग, बड़ा है तो उदग्र। तो यहाँ EF के बाद G की बात करते हैं, EFG की। तो EFG में चलते हैं आयताकार अवयव, आयताकार अवयव। अगर जब आयताकार अवयव की बात करते हो तो यहाँ m नॉट इक्वल टू क्या, n। तो यहाँ तो चारों की बात कर लिए हम, m बराबर n, यहाँ m बराबर n वर्ग अवयव, m बराबर नहीं होगा n से तो आयताकार अवयव, m छोटा होगा n से तो क्षैतिज अवयव, m बड़ा होगा n से तो उदग्र अवयव। तो यहाँ परिभाषा भी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, जितने सारे लिखे वहाँ परिभाषा ही है। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर न हो तो उसे आयताकार अवयव कहते हैं। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसको वर्ग अवयव कहते हैं। और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ा हो तो उदग्र अवयव, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या छोटा हो तो क्षैतिज अवयव। अब चलते हैं हम लोग, एक बारी आती है विकर्ण अवयव की, किसकी, GHI। विकर्ण अवयव, कौन से अवयव बाबू, विकर्ण अवयव। इसमें क्या होता है, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं बाबू, शून्य होते हैं। विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। GHI की बात करें दैट मीन्स ये अवयव हो जाएगा, दैट मीन्स A बराबर मान लो 1 0 0 2 विकर्ण है। ये हमारा क्या है, विकर्ण है। और इसको छोड़कर बाकी दोनों क्या है, हमारे जीरो हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, विकर्ण अवयव। GHI की बात करते हैं। विकर्ण अवयव की बारी आती है अदिश अवयव की। किसकी बारी आती है बाबू, अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव का इंग्लिश होता है स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव का देखो यहाँ पर आओगे, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उदग्र अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अब बाकी सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। बाकी अन्य अवयव, बाकी नहीं अन्य अवयव क्या होते बाबू, शून्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो a बराबर हमारा 1 0 0 1 न लो 3 लो 3 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ देखोगे विकर्ण क्या है, यहाँ विकर्ण क्या है बाबू, सेम है। जब विकर्ण सेम है तो ये कौन सा अवयव होगा बाबू, अदिश अवयव होगा। क्लियर, यानी विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अन्य अवयव क्या होते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए मेरा जाकर ऑब्जेक्टिव GHIJ अंत वाला एक देखते हैं। अंत वाला जो है हमारा, इसको बोला जाता है मात्रक, या इसको बोला जाता है इकाई, या इसको बोला जाता है एकांक, या इसको बोला जाता है मात्रक, इकाई, एकांक या तत्समक अवयव। इसमें जो होता है विकर्ण के अवयव एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। अन्य बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की ओर चलें तो एग्जाम्पल देखो, इसको हमेशा आई से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, आई से। आई बराबर हो जाएगा हमारा 1 0 0 1। ये हमारा क्या है, एकांक अवयव है। देखो विकर्ण क्या है, यहाँ विकर्ण क्या है बाबू, यहाँ विकर्ण जो है क्या है, 1 है कि नहीं है। जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और स्क्रीनशॉट कर लिए। अगला हम लोग देखते हैं किन्हीं दो अवयव का गुणा। ध्यान देना, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हैं हम। देखो जोड़ घटाव छोड़ें, क्योंकि जोड़ देखो किन्हीं दो अवयव को जोड़ सकते हैं कब, किन्हीं दो अवयव को जोड़ सकते हैं कब, जब दोनों अवयव की कोटियाँ समान हो। किन्हीं दो अवयव को घटा सकते हैं कब, जब दोनों अवयव की कोटि समान हो। जब कोटि समान हो तो दोनों अवयव को घटा सकते हो, जोड़ भी सकते हो। यहाँ लेकिन गुणा में वैसा रूल नहीं है, इसलिए इसको बता रहे हैं। जैसे मान लो एक ए हमारा है और एक हमारा क्या है, बी है। एक हमारा क्या है, ए है, और एक हमारा क्या है, बी है। ए की कोटि मान लेते हैं हम, ए की कोटि मान लेते हैं m/n है, और बी की कोटि मान लेते हैं n/p/q है। क्या है, ए की कोटि m/n, बी की कोटि p/q है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसको गुणा करने के एक ही रूल है। इसको गुणा करने के कितने रूल हैं, एक ही रूल है। क्या रूल है कि यहाँ n जो है p के बराबर होने चाहिए, यानी n जो है p के क्या होने चाहिए, n जो है p के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब ये n p के बराबर होगा तभी a और b को गुणा किया जा सकता है। जब n p के बराबर होगा, जब n बराबर p होगा, तभी हम a इंटू b निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन आता है कि a इंटू बी जो निकालेंगे, a इंटू बी की जो कोटि होगी, जानते हो क्या होगी बाबू, ये दोनों किनारे वाला होता है, ये दोनों m और q, दैट मीन्स m/q होता है कोटि। गुणा करने के बाद ab की कोटि क्या हो जाएगी, ab की कोटि क्या हो जाएगी, m/q, यानी ab की कोटि क्या हो जाएगी, m/q। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है कि यदि a 3/4 है और b 4/2 है, तो a इंटू बी की
कोटि बराबर क्या होगी बाबू? तो आप बताओ, ये दोनों तो बराबर हैं, 4 बराबर 4 है, यानी ये दोनों बराबर है, 4 बराबर 4 है, तो गुणा कर सकते हैं। बाकी जो कोटि बचेगा 3/2। आंसर इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 2। ए इंटू भी निकाल लेंगे, ए इंटू भी निकाल सकते हैं। अब ये भी ध्यान देना, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ए गुने बी बराबर होगा बी गुने ए का, बराबर नहीं होता है। ए इंटू बी बराबर नहीं होता है बी इंटू होगा ए का। लेकिन एक बात और है, हर केस में नहीं, एक केस ऐसा है जो बराबर होता है, एक केस ऐसा है जो क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन वो कौन सा केस है? बराबर ए इंटू बी गुणा करने पर आई आए। क्या आए बाबू? आई आए। अगर आई बराबर हो गया, ए गुने बी किए, ए गुने बी किए, क्या किए? ए गुने बी किए, आई के बराबर हो गया, तो वहीं समझ लेना अगर बी गुने ए भी करेंगे तभी आए होगा, नहीं तो इस केस के अलावा इस केस में कभी नहीं बी इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए का। बराबर होगा कब? जब आई होगा। तो यहीं पर बोला जाता है, यहीं पर कहा जाता है कि यहाँ ए एवं बी एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं, यानी व्युत्क्रम है। तभी यहाँ पर एक और कंडीशन लिख सकते हैं, जब व्युत्क्रम होते हैं तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स बराबर होता है ए इन्वर्स इंटू ए, दैट मीन्स ए और उसका उल्टा, या उसका उल्टा और ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आई आता है। यहाँ पर क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है, बी के जगह क्या लिखा गया है? ए इन्वर्स लिखा जाता है। यहाँ से एक और बात जान लो आप कि कोई भी, आप बताओ, कोई भी क्या 4 है, 5 है, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 5 आएगा। तो वैसे ही इसमें अवयव में कोई भी अवयव ले लो, अगर उसमें आई से मल्टीप्लाई करते हो या आई से किसी अवयव में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मान वही अवयव आता है। क्या आता है? वही अवयव। जैसे बी मल्टीप्लाई आई करते हैं तो इसका मान क्या होगा? बी ही होगा। जैसे 5 गुने आई बराबर 5, 4 गुने 1 बराबर 4, तो बी गुने आई बराबर क्या? बी। क्लियर? तो यहाँ से एक और कंडीशन आता है, क्या आता है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, कि किसी भी अवयव में अगर शून्य अवयव से गुणा करो तो आप बताओ, 4 में जब गुणा करते हो 0 से तो क्या होता है? 0। 4 होता है जी? नहीं, 0 होता है। 5 में 0 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 5। 6 में 0 से गुणा करो तो क्या करो? 6। वैसे ए में 0 से गुणा करो, चाहे 0 में ए से गुणा करो, उसका मान हमेशा 0 यानी ओ ही होता है। ये ओ इसको पढ़ा जाते हैं शून्य अवयव। कौन सा अवयव? शून्य अवयव। यहाँ ओ क्या है? यहाँ ओ क्या है बाबू? ओ क्या है? ओ क्या है? ओ क्या है? शून्य अवयव है। ओके, अब चलते हैं, कुछ बातें आती हैं। ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए। हाँ, ये भी ध्यान दे लो आप। ए का योज्य प्रतिलोम, ध्यान देना, इसके बारे में समझा रहे हैं। योज्य मतलब क्या होता है? जोड़। योज्य मतलब होता है जोड़, और जोड़ का उल्टा क्या होता है? माइनस। यानी ए का माइनस ए, हमेशा ध्यान देना। यानी ए का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस ए होता है। ए का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बाबू? माइनस ए होता है। आई होप क्लियर। जब क्लियर हो तो एक और देख लेते हैं यहाँ पर टॉपिक। अगर मान लो कोई भी अचर पद है, उसमें हमको 4, जैसे मान लो यहाँ पर है ए बी सी डी, गुणा करना है। के अचर पद है, के क्या है? अचर है, और उसको किसी अवयव में गुणा करते हैं तो उस के को सारे अवयव में गुणा करते हैं, के ए, के बी, के सी, के डी। यानी ध्यान दे लो, कोई भी अचर पद को अवयव में गुणा करते हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है। तो ये इसको क्या करो आप, स्क्रीनशॉट करो, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको ये जान लीजिए, परिवर्तन से संबंधित फॉर्मूला है। अगर देखो ए डैश लिखा है या ए पावर टी लिखा है या ए पावर सी लिखा है तो इसको पढ़ा जाता है ए का, इसको क्या पढ़ा जाता है? ए का परिवर्त। ओके,
क्या पढ़ा जाता है? ए का परिवर्त। ए का परिवर्त, परिवर्त का इंग्लिश होता है ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पर तो बात हुई, अब परिवर्त से संबंधित कुछ फॉर्मूला हैं। जैसे ए डैश का होल डैश हो तो उसका मान होता है ए, याद कर लेना। बी देखते हैं, ए इंटू बी का होल डैश है। देखो ए इंटू बी, तो अगर होल डैश से इसको अलग अलग करते हैं ना बाबू, तो ये ए भी पलट जाता है, बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सी देखिए, सी यहाँ है ए प्लस माइनस बी डैश, तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इस जैसे गुणा में अलग अलग उलटती है ना, तो गुणा पर पलटे हैं ना, वैसे यहाँ पर नहीं पलटता। आप ए डैश प्लस माइनस बी डैश कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डी ए इंटू बी इंटू आई वो लिखे दिए हैं, अभी भी पता में। अब देखो इन्वर्स वाला में वो भी लिख दिए हम। अब डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तब ए इन्वर्स, देखो ए इन्वर्स बराबर होता है इन्वर्स, ए का प्रतिलोम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए का प्रतिलोम। ए का इसको क्या पढ़ते हैं? ए का इन्वर्स बराबर होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है बाबू। ओके, एडजॉइंट ए होता है। ABCD ई को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम यही पाएंगे कि ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हो तो क्या होता है? ए होता है। ओके, ए का इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हो तो क्या होता है बाबू? ए होता है। अगर ABCDEF, अगर एफ ए इंटू बी का इन्वर्स करते हो तो ध्यान दो, इन्वर्स जैसे डैश वाला था ना, गुणा वाला डैश पलट जाता था, वैसे ये भी पलटेगा। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ओके, ये जी की बात करें, जी जो है, जी की जो बात करेंगे हम लोग, तो जी बहुत आसान है, जी बहुत आसान है, एडजॉइंट पर आधारित है। तो आप जब एडजॉइंट देखिएगा तो एडजॉइंट के जो फॉर्मूलाएँ हैं वो हैं ठीक इसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर क्या होता है? तो ये होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है बाबू। ओके, जी एच की जब बारी आती है तो एच में जान जाइए कि के इंटू ए का इन्वर्स है, के इंटू ए का क्या है? इन्वर्स है। जब के आप बाहर निकालिएगा तो ये 1 में के हो जाएगा। के का बाहर निकालेगा तो 1 में क्या हो जाएगा? इन्वर्स है ना, उलट जाता है। क्या होता है? उलट जाता है। नेक्स्ट जब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो है एडजॉइंट FGHI, आई जो है एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है बाबू? तो एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए होता है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकाला? डिटर्मिनेंट रिलेटेड फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले नहीं इसके बाद से, ये तो मैट्रिक्स का था, सारणिक में देखेंगे। सारणिक में इस बार और इसको देखेंगे, जांचेंगे। GHI को देखते हैं। जे जो है हमारा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ होता है डिटर्मिनेंट के पावर n-1 होता है। ओके, IJ की बात करें, जब के की बात करोगे आप तो के को आप ध्यान दो, बढ़िया से अच्छे से गौर से देखने की कोशिश करना। ए बराबर ए डैश हो या ए बराबर ए डैश हो या ए प्लस ए डैश हो, ए प्लस ए डैश हो, यहाँ लिख देते हैं ए प्लस ए डैश। ओके, या 1/2 ए प्लस ए डैश हो, ये दोनों को क्या बोला जाता है? 1/2 भी लिख देते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश। ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों क्या होते हैं बाबू?
सममित अवयव होते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट। ऐसा ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, जितने टॉपिक दिख रहे हैं सारे पर ऑब्जेक्टिव बताए हैं हम। अब जाइए कि एल में ऐसे ही बात है, a बराबर माइनस ए डैश या a माइनस ए डैश या 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, विषम सममित हैं। क्या है बाबू, विषम सममित अवयव है। यानी प्लस वाला सममित होता है, माइनस वाला विषम सममित होता है। तो ये टॉपिक हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारे मैट्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थे वो क्या हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, जितना जल्दी उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो एक भी मैट्रिक्स यानी अवयव से आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और इस वीडियो को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए ग्रुप में, आपके जितने ज़्यादा ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।